बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, बस उसी परेशानी में हम लोग लगे हुए हैं। अल्लाह करे जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हो जी, आमीन सुम्मा आमीन। आज भी उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, रेगुलर बेसिस पर उनकी ड्रिप्स चल रही थी, इंजेक्शन्स वगैरह चल रहे हैं और साथ साथ मेडिसिन भी चल रही हैं और डबल डोज के साथ उनको रिकवरी की तरफ लेकर आ रहे हैं। पता नहीं अल्लाह पाक को क्या मंजूर है कि वो अभी तक रिकवर होने को नहीं आ रहे हैं। खैर अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। मेरे रब की जो रज़ा वो मेरी रज़ा। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को ना शावर करवाया था क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि भी आपने इन्हें डेली बेसिस पर नहलाना है ताकि जो इनका ज़ख़म है वो ख़राब ना हो, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लगती हैं, इनकी बैंडेज होती है। तो इसी वजह से ना मैंने इनको शावर करवाया। मैंने पानी गर्म करने के लिए टब तैयार कर दिए थे और बड़ी मुश्किल से इनको यानी कि नहा कर आई, फ्रेश होकर आई और उसके बाद मैंने इनके लिए सूप बनाया था और साथ में अंडे भी बॉयल कर दिए थे ताकि अंडे मिक्स करके इन्हें दे दूँ। और ये देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ही खुद चलने के काबिल हुए हैं। तो हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, मेरी बेटी और मेरे बच्चे पहले यानी कि बाहर निकल गए थे, तो मैं ऑटो लेने की लग गई थी। और जैसे मैंने ऑटो लिया तो मैंने बच्चों को कहा कि भी आज इसमें बैठे हम चलें। और मैंने अपनी बेटी को छोड़ा था सिस्टर के घर, क्योंकि हॉस्पिटल में सारे बच्चों को लेके जाना मुनासिब नहीं लगता। वहाँ पर मैंने बाजी को भी कॉल कर दी थी। लास्ट टाइम तो मैंने ही गई थी घर के कामों की वजह से, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड यानी कि मुझे कहने लगे कि नहीं आपने लाजमी चलना है, क्योंकि बच्चे भी साथ होते हैं तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। बस अल्लाह पाक आसानियाँ फरमा दे। खैर हम जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँच चुके तो बाजी ऑलरेडी वहाँ पर थी। अल्लाह पाक बाजी को सेहत ज़िंदगी दे, इनको अपने ज़मान में रखे। इनका बड़ा स्टेमिना और ये हमारे साथ बड़े यानी कि हौसले के साथ चल रही हैं। इनको देखकर मुझे भी हौसला होता है, क्योंकि एक से दो लोग हो जाते तो बड़ी यानी कि हमें आपस में एक दूसरे से हौसला मिलता है। अच्छा, बाजी ने अंदर लेकर चली गई थी डॉक्टर साहब के पास चेक करवाने के लिए और उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिख कर दे दी थी दोबारा से। और आज उन्होंने की थी मेडिसिन चेंज, तो इसी वजह से मैं दोबारा मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर फार्मेसी आई और मैंने इन्हें पर्ची वगैरह दी, साथ में पेमेंट की। तो डॉक्टर साहब से हमने ये कहा था कि ये रिकवरी की तरफ आ तो रहे, लेकिन एक जैसे प्रॉपर रिकवर होनी चाहिए, क्योंकि हैवी डोज चल रही है तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये भी काफ़ी अपसेट है, परेशान है। अल्लाह पाक आसानी करे, आमीन सुम्मा आमीन। इनकी ना नीडल लगी तो वेन नहीं मिली और फिर दोबारा से लगाई दूसरी जगह पर, और बाजी इसी वजह से काफ़ी यानी कि परेशान हो गई। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ये बहुत कम बर्दाश्त करते हैं। और यहाँ पर सुहान ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ था। हॉस्पिटल में वैसे ही जरासीम होते हैं, लेकिन इसको साथ लेके आना पड़ा मुझे। और यहाँ पर जो जावियर था उसको बाजी ने डांट दिया था कि आप बाहर जाकर बैठो, तो वो ना नाराज़ हो रहा था कि भी दादा देखे जब देखे मुझे ही डांटती रहती है। और जावियर की डांट पर जुहान जो वो स्माइल पास कर रहा था। खैर फिर मैंने इन्हें चीज़ दिलवा कर चुप करवाया और इन्हें बिठाया कि बेटा आराम से बैठ जाओ, हॉस्पिटल है, यहाँ पर तंग नहीं करो, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। अच्छा, जब इनकी ना ड्रिप्स ख़त्म हुई तो दूसरी लगाने लगे ना, इनकी ब्लड आना शुरू हो गया। मैं तो इन्हें देखकर बाहर आ गई थी और मैं बाहर आकर बैठ गई तो मेरी जो देवरानी थी वो भी हॉस्पिटल आई हुई थी, वो भी बाहर मेरे पास आ गई थी और मुझे काफ़ी यानी कि हौसला दे रही थी कि भी आप परेशान हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्दी ठीक कर देंगे। और यहाँ पर बच्चे जो थे वह हस्बी आदत अपनी शरारतों में मसरूफ़ थे। हमें यहाँ पर 3 घंटे लगे थे रूटीन की तरह, तो इसी वजह से भी हम लोग शाम हो गई थी। फिर बाजी ने मुझे कहा कि आप है ना बच्चे लेकर आइए, खाना वगैरह का खा कर जाइएगा। और ये हम आ गए थे अपनी छोटी नंद के घर। यहाँ पर बाजी ने अरेंज किया हुआ था खाने का और उस जुहान के लिए लेकर आ गई थी बनाना, क्योंकि बाजी को पता है कि जुहान और जाविर बड़े शौक से खाते हैं। और बाजी ने बनाया हुआ था बीफ का यानी कि आलू गोश्त बनाया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने खाना पहले ही रेडी कर लिया था। और वो मैं यानी कि मेरे हस्बैंड अपने भाई के लिए चिकन पीस भी लेकर आए थे, जिसमें से जुहान ने यानी कि थोड़ा सा उन्होंने कहा भी मुझे दें। बाद में बाजी ने कभी खाने के मैं अंडे बॉयल कर दूँगी। और ये देखें जी, बाजी ने कितना ज़बरदस्त तरीके से खाने को गार्निश किया हुआ था। फिर बड़ी बाजी जो छोटी नंद है मेरी, उन्होंने जल्दी जल्दी बनाई रोटियाँ और फिर उन्होंने खाना सर्व किया। अभी यानी कि दस्तरखान पर खाना लग ही रहा था तो जुहान ने माशाल्लाह जी सलाद खाना स्टार्ट कर दी थी। फिर हम सब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया खाना और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। हमने बाजी से भी कहा कि आप भी आ जाएं। बस फिर हम सब इकट्ठे दस्तरखान पर बैठ गए तो उसके बाद जी हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाजी अंडे बॉयल करके ले आई थी और साथ में बना ली थी चाय। और चाय पीने के बाद जी हमने बाजी से चाहिए इजाज़त। और रास्ते से आते हुए मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की पीनट्स की, मूँगफलियों की, और उनके लिए भी मैंने ली रास्ते से मूँगफलियाँ। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी
نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔